ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवधारामृतवाणी बढ़ती रहे मेरी भावना आपके चरणों में बढ़ती रहे मेरी भावना आपके चरणों में भुलाना न मुझे संत दास के केवल आप हो। श्री राम 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 राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो जी जपो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो जपो। ओम नमः शिवाय। जय हो। ओम नमः शिवाय। 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 जपो जपो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूलेलाल आयो 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 लाल। यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल। यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। प्यार
प्यार से प्यारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा, शिव की धारा जय शिव धारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो जपो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी से नम्र निवेदन, सभी कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके सुखद आसन में बैठेंगे और अपने गुरुदेव का या भगवान शिव जी का ध्यान धरते हुए सभी जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में खूब भजन का एक स्वभाव सा जैसे बन जाए। हम सब का जीवन है आदतों पर आधारित। जैसे पूरा दिन बोलते रहना भी एक आदत है, कोई पूछे उसको सही जवाब न देना भी एक आदत है। समय पर भोजन करना, विश्राम करना भी एक आदत है। समय पर भोजन न करना, समय पर विश्राम न करना भी एक आदत है। बहुत लोग कहते हैं मुझे चाय के साथ बिस्किट लगेगा ही। बहुत लोग कहते हैं चाय के साथ तो मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। ये दोनों आदतें हैं। वैसे ही भजन और ध्यान में आदत ही बने और इतना सूक्ष्म संस्कार बने कि जन्म जन्म में भजन चलता रहे। भागवत महापुराण में राजा भारत की कथा आती है, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। राजा भरत राजाई के उपरांत जाके जंगल में भजन के लिए एकांतवास में रहने लगे थे। एक दिन एक हिरणी भागती हुई आ रही थी, छलांग नदी में लगाई, वहां एक बच्चे को जन्म दिया, खुद मर गई। उस हिरणी के बच्चे को राजा भरत अपनी कुटिया में लेके आए। उनमें मोह पड़ गया। भजन तो खूब किया था, लेकिन अंत समय में हिरणी के बालक को याद करते हुए प्राण त्यागे तो दूसरे जन्म में हिरणी की योनि मिली। लेकिन उस जन्म में भी भजन याद था। हिरणी की योनि में भी खूब भजन किया। फिर से मनुष्य देह मिली, योगा योग, फिर से नाम भरत पड़ा। लेकिन अभी किसी के साथ बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि बात करूंगा तो व्यवहार जुड़ेगा। ये अपना, ये पराया, ये शत्रु, ये मित्र। यहाँ लाभ हुआ, वहाँ हानि हुई। इस काम से यश मिलेगा, उससे या अपयश बढ़ेगा आदि। इसलिए लोगों ने नाम रख दिया जड़ भरत। लेकिन उस योनि में भी खूब जप किया था, भजन किया था। तो हम लोग अपने भजन को इतना ज्यादा जीवन में बढ़ाएं
कि सूक्ष्म संस्कार का रूप ले और जन्म जन्म में हमारे यह भजन भक्ति बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो। मां सती ने इसी मंत्र का जप करके शिव जी को पति रूप में पाया, लेकिन अंत में जब प्राणों की आहुति देने वाली थी यह हवन कुंड में राजा दक्ष अपने पिता के घर में, तो उस समय भी शिव जी को कहा कि जन्म जन्म में आप ही मुझे अपना बनाना। फिर से मां सती वह पार्वती बन के आई, फिर से यही मंत्र का जप किया, शिव जी से भाव रखा, फिर से शिव जी को पति रूप में पाया। मतलब जन्म जन्म में भजन चलता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे भगवान झूलेलाल वरुण देव के अवतार हैं। वरुण देव जल का अवतार है। वरुण देव ने, भगवान झूलेलाल ने जब अवतार धारण किया तो मां का दूध नहीं पी रहे थे। उनकी मां को अच्छा नहीं लग रहा था। किसी जानकार व्यक्तियों से पूछा तो जैसे मां देवकी ने भगवान झूलेलाल के मुख में देखा तो दरिया का दर्शन किया, नदी का। पहले जल के जीवों को कुछ खिलाया, फिर भगवान झूलेलाल ने अपने मां का दूध पिया था। मतलब जन्म जन्म में अवतारी पुरुष भी हमें यही सिखा रहे हैं कि अपने भक्ति भाव को, धर्म कर्म को बनाए रखो। लेकिन यह तब संभव होगा जब वो संस्कार सूक्ष्म बनेगा। इतनी ज्यादा बार हम लोग करेंगे कि जैसे वो सूक्ष्म संस्कार बने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भजन में ये बड़ा लाभ है कि आनंद तो उसी समय आने लगता है, लेकिन जैसे जैसे जो समय बढ़ाता जाता है उनको रस आने लगता है। और इंसान जिस चीज से भी रस आता है उसको त्यागना नहीं चाहता। बहुत लोगों को आंखों के माध्यम से विषयों का रस आता है। पिक्चर पर जाना, बाजार में घूमना, फिर कपड़े वस्त्र बदल बदल कर पहनना, तो रस आता, उसको त्यागना नहीं चाहता। वैसे ही जब जिसको भजन का, नाम का एक बार रस आ गया, वो चाहकर भी भजन के बिना, भक्ति के बिना रह नहीं पाएगा। लेकिन जब तक भजन से रस नहीं आता, मतलब हम लोग थोड़ी देर में बैठने के बाद सोचते हैं अभी हो गया, आंखें खोलें, कहीं चलें, किसी के साथ बात करें, खुजली होती है, हम लोग आसन बदलते हैं। तो जब तक रस नहीं आएगा तो रस आने के बाद आंखें खोलने की इच्छा नहीं रहती। कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, किसी को देखना, बात करने का मन नहीं करता। जब तक ऐसा महसूस नहीं हो रहा, ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं हो रही, तब तक रोज भले 1 मिनट ही सही भजन बढ़ाते जाएं। कल 5 मिनट किया था, आज 6 मिनट करें।
आने वाले कल में 7 मिनट, परसों 8 मिनट, रोज 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं भजन को, तो रस आएगा। फिर रसिक संतों के दर्शन करें जो हरि के लिए ही जीते हैं, जिनके मन में हरि मिलन की आस है, प्यास है, उनको यही केवल एक त्रास है। जब उनकी संगति में, शरणागति में जाएंगे तो हमें भी हरि दर्शन की जिज्ञासा मन में जगेगी, प्यास जगेगी, तो हमसे फिर सहजता से भजन होता जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मन गुरु चरणों में स्थित हो, ध्यान दृढ़ हो, ध्यान लगे, इसके लिए प्रार्थना करके भजन में फिर बैठना चाहिए। हे गुरुदेव, हे प्रभु, मुझे भक्ति का दान दीजिए, अपने श्री चरणों से जोड़ने की कृपा करिए। मैं नादान बालक हूँ, लेकिन हे गुरुदेव, आप तो दयालु हो, आपने पहले भी कईयों को तारा है, मुझ दास पर भी अभी कृपा करिए। साथ साथ में कुछ धर्म कर्म करके जिनसे आशीर्वादें मिलें और पुण्य बढ़े, वैसे कर्म करके बैठेंगे, जैसे पंछियों को बाजरा जल आदि देना, गैया के लिए रोटी निकालना, कुत्तों को कुछ खिलाना, चींटियों मकोड़ों को कुछ खिलाना, कुछ न कुछ धर्म कर्म करना, फिर पूजा करना। जैसे जैसे पुण्य और आशीर्वादें बढ़ेंगी, भजन में मन लगता जाएगा। और सबसे बड़ा आवश्यक काम है अपने गुरुदेव की आशीर्वाद मिल जाए कि मेरी भक्ति बढ़े। जो अपने गुरुदेव को प्रार्थना करता है, उनका मन जल्दी भजन में लगता जाता है। तो इसलिए सदैव अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि आप आशीर्वाद करेंगे तभी मेरी भक्ति बढ़ सकती है, मेरा ध्यान स्थित हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। हाथों का घर्षण करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की आयुलाल सभी झूलेलाल। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान की जय। जय शिवधारा। शिवधारा। तुझे देखे ना इबादत, तेरी याद बंदगी है।
तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। मेरा खाली है ये दामन, तेरे आगे क्यों न फैले। मेरा खाली है दामन, क्यों न फैले। तू मालिक जहां है, तेरे घर में क्या कमी है। तू मालिक जहां है, तेरे घर में क्या कमी है। तू मालिक जहां है, तेरे घर में क्या कमी है। तू मालिक जहां है, तेरे घर में क्या कमी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तेरा प्यार मुझे अब तक जो हो सका न हासिल। तेरा प्यार है जो तेरा प्यार मुझे अब तक जो हो सका न हासिल। ये प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। कहीं तो भी हम सब के जीवन में एक शंका जरूर है, मैंने किया बहुत कुछ है लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता में भी शंका, बहुत आगे की यात्रा करने के बाद भी शंका बनी हुई रहती है। भगवान कहाँ मेरी सुनते हैं, मैंने इतना किया मुझे मिला ही क्या। ये जो शंका है ना, बड़ी गिरावट का भी कारण है। एडो सारो वडो फुगो हुजे पर सुई जो थोड़ो जो टच कजे न फुगो फिश थी वेंदो आहे। एडो फर्नीचर नओं ठाराइजे पर थोड़ी उॾही लगी वञे त फर्नीचर ॼण हुयो ई कोन, उल्टो सभु ॿियो बि ख़राब करे छॾंदो आहे। हेॾो सारो खीर पियो हुजे, लीमे जी हिकिड़ी बूंद विझो सॼो खीर फिटी वेंदो आहे। वैसे ही आध्यात्मिकता में बहुत सी यात्रा आगे करने के बाद भी मन में संदेह आया तो सब किया धराया पानी में। क्यों हम लोग जिस भी संत का इतिहास खोलते हैं, बाबा नानक के जीवन में इतनी पैदल 36 साल पैदल यात्रा की थी, कुछ गिने चुने नाम क्यों सामने हैं। क्यों भाई लहणा जो अंत में आया था, बाबा नानक ने यात्रा पूरी की तब जाके बाबा नानक से जुड़ा है, लेकिन वो आगे चल के गद्दी का मालिक बना। क्या ऐसा उसमें था, कुछ तो विशेष रहा होगा। 16 करोड़ लोग खड़े हैं महाभारत की युद्ध करने हेतु, 16 करोड़ लोग। और बड़ी बात है, भीष्म पितामह जैसी हस्तियां खड़ी हैं, गुरु द्रोणाचार्य जैसी हस्तियां खड़ी हैं, धर्मराय युधिष्ठिर खड़ा है, लेकिन गीता ज्ञान केवल एक को ही सुनने में क्यों आया था। उसके मन में जबकि शंका थी,
और गीता का नाम ही कहां से शुरू होता है? विषाद योग। विषाद मतलब झगड़ा, योग मतलब भगवान से मिलना। ये श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है। मतलब झगड़ा भी जो भगवान से करता है, ये भी एक माध्यम है, भगवान को वो पा लेगा। और अर्जुन ने पाया था। उस समय अंत में अर्जुन का अज्ञान का पर्दा हटा और श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक हैं। और गीता की जयंती भी मनाई जाती है। कौन आप में से बताएगा कब गीता की जयंती मनाई जाती है? हाँ भाई, मोक्षदा एकादशी कब आती है? दिसंबर में। जिस दिन ठाकुर जी ने कही तो केवल 45 मिनट में थी। कितने मिनट में? तिथि कौन सी थी? एकादशी। तिथि कौन सी थी? दिन कौन था? रविवार। समय दोपहर का 12 बजे। कहां? रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में। अर्जुन की दुविधा क्या थी? मुझे लड़ाई नहीं करनी। यहां से शुरू हो रही श्रीमद् भगवद गीता। फिर सुनी और किस किसने थी? 16 करोड़ लोग खड़े हैं। सामने से अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, ठाकुर जी बता रहे हैं। फिर गुरु वेद व्यास महाराज जी को निवेदन किया गया था। धृतराष्ट्र कह रहा है मुझे भी देखना है कि महाभारत की युद्ध में क्या क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप देख तो नहीं पाओगे, इसलिए आप महल में ही रहो। तो वेद व्यास जी महाराज का एक प्रिय शिष्य है जिसका नाम है संजय। उनको दिव्य दृष्टि बख्शी किसने? वेद व्यास जी महाराज ने। तुम महल में ही बैठे रहो, रणभूमि में जो जो होगा तुम्हें पिक्चर की भांति दिखाई देगा और वो बताते जाना। जब विराट स्वरूप का दर्शन हुआ था अर्जुन को, कितने लोग खड़े हैं? 16 करोड़ लोग, लेकिन एक को ही दर्शन हुआ। फिर साथ साथ में ये दिव्य दर्शन संजय को भी हुआ। संजय की भी वृत्ति एकाकार हो गई। वह सब बातें बता रहा है धृतराष्ट्र को, लेकिन उसको आनंद ही नहीं आ रहा है। क्यों? उसके मन में शंका है। अर्जुन प्रसन्न हो गया, साक्षात भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन पाया। विराट स्वरूप की थोड़ी परिभाषा बताऊं। विराट स्वरूप का अर्थ क्या है? भगवान का इतना शरीर बड़ा हो गया, आकाश जितना, जिसमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। करोड़ों ब्रह्माओं के, करोड़ों विष्णु भगवान के, करोड़ों शिव तत्व के दर्शन हो रहे थे। इंद्र देवता, कुबेर देवता, सभी देवताओं के दर्शन हो रहे थे। कई समंदर है, कई नदियां हैं, ये सब एक ही शरीर में दर्शन हो रहे थे। इतना प्रकाश था। अर्जुन को दर्शन हुआ, उधर से संजय को दर्शन हुआ। संजय की वृत्ति एकाकार हो गई, लेकिन ये सब बता रहा है धृतराष्ट्र को, अहंकार का पर्दा, अज्ञान का पर्दा उसका नहीं हटा। क्यों? क्योंकि शंका थी। दोनों मदद मांगने हेतु, सहयोग मांगने हेतु ठाकुर जी के पास गए थे, दुर्योधन भी और पांडव भी। भगवान योग निद्रा में थे, सोए हुए थे। भगवान की आंख खुली तो अर्जुन जो खड़ा था पैरों की ओर खड़ा था, तो भगवान की नजर पहले उस पर गई। भगवान ने कहा कैसे आना हुआ? बोले प्रभु महाभारत युद्ध होने वाली है, आपकी सहायता चाहिए। साथ में इधर बैठा है दुर्योधन, इनसे पहले मैं आया हूं। थोड़ा समझते जाएंगे हम लोग। जो नम्रता भाव से आएंगे, अर्जुन नम्रता भाव से आया है, पांडव नम्रता भाव, तो चरणों की ओर खड़े हैं। दुर्योधन अहंकारी है, कंधे की ओर खड़ा है। पहले मैं आया हूं। ठाकुर जी ने कहा भले तुम पहले मांगो, क्या चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिसकी ओर रहूंगा तो कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल मैं रथ चलाऊंगा।
दूसरे जो भी आपके पक्ष वाले रहेंगे उनको मैं पूरी सेना दे दूंगा, अपनी नारायणी सेना। भगवान कृष्ण की, ठाकुर जी की सेना का नाम है नारायणी सेना। अभी तुम लोगों को निर्णय लेना है किसको क्या चाहिए। दुर्योधन अंदर में हंसने लगा, ये तो है वैसे ग्वाले का ग्वाला। अरे वैसे मदद मांगने आया है, सहयोग मांगने आया है, लेकिन भगवान में फिर से शंका, ये ग्वाले का ग्वाला, अकल ही नहीं है इसको, काहे का राजा बना है। दुर्योधन की बुद्धि में शंका है। कहने लगा प्रभु बस आप तकलीफ नहीं कीजिए, मुझे सेना चाहिए। अभी अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु आपकी सेना नहीं, मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हो जाओ। बोले मैं कुछ करूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रभु मैं चाहता भी नहीं आप उठाओ, मैं केवल रथ चलाऊंगा। प्रभु मैं भी यही चाहता हूं, जहां मुझे जाना चाहिए वहां ले चलना, जहां मुझे नहीं जाना चाहिए वहां से बचा लेना, मैं भी बस यही चाहता हूं। और हम लोग जानते हैं परिणाम रूप में क्या हुआ। 18 दिन युद्ध चली, पूरा कौरव कुल ही खत्म हो गया। पांडव 5 के 5 भाई बच गए। क्यों? पांचों भाइयों की ठाकुर जी में श्रद्धा थी और कौरवों की शंका थी, इसलिए कौरव 100 के 100 मारे गए। वैसी कथा में अगर हम लोग थोड़ा विस्तार में जाएं, दुर्योधन जब मरा था, तीर लगे थे, मरणोवस्था में पड़ा था, प्राण भी शरीर से नहीं निकल रहे थे, इतनी दुर्दशा हुई थी दुर्योधन की। और कह रहे हैं जब मरा था दुर्योधन तो पंछी भी, पशु भी उसका मांस नहीं खा रहे थे। ये अहंकारी था, ये कारण था। जिसके मन में शंका है ना, उनकी हालत ऐसे होती है। तो कुल मिला के आध्यात्मिक क्षेत्र है श्रद्धा का, शंका का नहीं। आज एक माता मिठाई लेके आई थी, काहे की भाई, उस दिन रविवार को शाम को, मतलब पिछले हफ्ते की बात है, मैं प्रार्थना करके गई, बाबा शिव भजन साईं मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए। सोमवार को सवेरे नौकरी लग गई। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। आज फिर से आई थी, हम लोगों ने अभिषेक किया था। आज भी पता नहीं कुछ मन में कोई मांग थी, भाव था। तो जिनके जीवन में श्रद्धा होगी, भगवान उनको निकट रखते हैं। राम दरबार कहां सजती है? जहां राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, मां सीता भी है और हनुमान जी भी है। इसको राम दरबार बोलते हैं। जहां जहां शंका वाले लोग थे, उनको नजदीक आने नहीं दिया जाता है। जिन जिन के मन में शंकाएं थी, जिन्होंने श्रद्धा रखी है, जैसे कर्माबाई ने श्रद्धा रखी है। अनपढ़ थी, काम करने वाली बाई थी, योगायोग नदी पर गई, वहां किसी ने खंडित मूर्ति नदी में प्रवाह कर दी थी, नजर गई, ये तो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है, घर में लेके आई, व्यवस्था कोई नहीं है। पड़ोसी किसी अम्मा से पूछा भगवान को घर में कैसे स्थापित करते हैं? बोले कोई पहले रेशमी कपड़ा रखो, फिर भगवान को स्थापित करो। बोले ठीक है। बोले फिर क्या किया जाता है? बोले वास धूप किया जाता है। बोले और क्या करना चाहिए? बोले और कुछ करना है तो भगवान को भोग लगाओ। बोले भोग का क्या मतलब है? बोले रोटी जो बनाओ पहले भगवान को कहो आप भोग लगाओ, भगवान खाते हैं, फिर हम लोग प्रसाद पाते हैं। ठीक है, समझ लिया। पहले कोई विधि जानती नहीं थी, समझा तो था नहीं। घर घर में काम करती थी, किसी घर से थोड़े चावल मिले, किसी घर से थोड़ी मूंग की दाल मिली, कहीं से थोड़ा नमक मिला, कहीं से थोड़ा घी मिला, खिचड़ी बनाई। अभी भगवान की मूर्ति खंडित मूर्ति है। वास्तु शास्त्र वाले कहते हैं घर में कभी भी खंडित मूर्ति नहीं रखना चाहिए, आपदाएं आती हैं। अभी इसने खंडित मूर्ति रखी है।
हाथ जोड़ के कहती भगवान पाओ प्रसाद भोग लगाओ। भगवान कैसे खाए? पड़ोसी माई के पास गई, वो भगवान तो खा ही नहीं रहे हैं। तो बोले कपड़े का पर्दा लगाया, क्योंकि भगवान को पर्दा लगा के फिर छोड़ना पड़ता है, भगवान तब प्रसाद का भोग लगाते हैं। अभी घर में एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, शरीर पर जो लहंगा पहने हुए हैं, लहंगा भगवान की ओर कपड़ा ऐसे करके मुंह उधर करके कहती है भगवान आप प्रसाद पाइए, मैं आपको देख नहीं रही हूं। पर्दा तो है आपको, मैं आपको नहीं देख रही हूं, आप प्रसाद पाइए। सच में धीरे धीरे इसकी श्रद्धा ने चमत्कार किया, भगवान मूर्ति से प्रकट होके खाने लगे। इसकी भावना जैसे बढ़ती गई, भगवान बालक रूप में, ये विषय चल रहा है राजस्थान का, भगवान उड़ीसा जगन्नाथ से आके इसके घर का भोजन पाने लगे। ये दोपहर को 1:30 बजे भोग लगाती है, भगवान रोज 1 मिनट पहले आने लगे। अभी किस दिन एक काम वाली बाई है, अभी घर आई है, दरवाजा बाहर का बंद किया है, अंदर भोजन बना रही है, आवाज देता है भगवान जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। कर्मा नाम नहीं था, जल्दी कर्मा जो भगवान बोलते थे नाम पड़ गया कर्मा बाई। भगवान आके प्रसाद पाने लगे। अभी 1:30 बजे आते थे, 1 मिनट पहले 1 मिनट पहले, ऐसे 1 बजे, फिर 12:30 बजे, 12 बजे, यहां तक कि सवेरे 8 बजे आने लगे। भगवान को डांटती थी मैं काम पर जाऊं, कहीं से कुछ मांगूं, कुछ मिले, प्रसाद बनाऊं तो तुम्हें भोग लगाऊंगी ना। और कहते हैं भगवान के जितने भी विग्रह हैं, चाहे भगवान बद्री विशाल हो, चाहे द्वारकाधीश हो, सबसे ज्यादा पदार्थों का भोग भगवान जगन्नाथ को लगता है। तो पता नहीं कितने कहते 200 तो सिगरियां हैं आज की डेट पे, आज की डेट पे 200 की तो सिगरियां हैं जिस पर भगवान का रोज भोग बनता है आज की डेट में। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, आप में से पता नहीं मेरे साथ कौन कौन चला था। केर के रह लो मासा कर भाई, 1 2 3 4 ॿियो केर के रह लो तामा हेॾे 5 6 तव्हां गॾु हुयो भाई। तो भगवान रोज आके प्रसाद पाते थे। तो जगन्नाथपुरी में जितने भी पंडित भोग के लिए रखते थे, भगवान पाता ही नहीं था। अभी पंडितों को भी लगा हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान मतलब कोई साक्षात शरीर नहीं, पत्थर की मूर्ति का विषय चल रहा है, लेकिन भगवान मनुष्य देह करके आते थे, प्रसाद पाते थे। अभी जगन्नाथपुरी के पंडित पुरोहित कहीं तो भी चिंतित हो गए, भगवान प्रसाद नहीं पाते, हमसे पता नहीं नाराज हैं, पता नहीं क्या बात है। किसी ने संकेतिक रूप में कहा कोई राजस्थान में माई रहती है, उसका नाम है कर्मा बाई, उसके घर से भगवान रोज खा के आते हैं। धीरे धीरे पंडितों को लगने लगा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के लपों पर धीरे धीरे रोज कुछ न कुछ भोग का पदार्थ लगा हुआ रहता है, लेकिन रहता लगभग कुछ न रोज खिचड़ी का ही भोग है। और क्या श्रद्धा का महत्व है आज तक। वैसे एकादशी के दिन जो एक चावल का दाना खाएगा, एक जीव हत्या का उसको पाप लगेगा। जेको एकादशी जो व्रत रखदो उन जा पाप नाश थींदा। हर एकादशी जो नालो अलग, हर एकादशी जो फल अलग, पर पाप नाश हर एकादशी जा थींदा नी जेको रखदो आ। टोटल कितनी एकादशियां रहती हैं? महीने में 2, साल में कितनी हुई? हाँ भाई, साल में गणी थी 2 अधिक मास की तो कितनी हो गई? 26 एकादशी। हर एकादशी का नाम अलग, फल अलग, लेकिन एक फल वही है। कौन सा? पाप नाशक है। और एकादशी की तिथि पर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जिनको उपवास रहता है, उनके शत्रु धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। एकादशी के दिन में ये खिचड़ी का भोग लगाती थी। आज तक जगन्नाथपुरी में भगवान को एकादशी के दिन में खिचड़ी का भोग लगता है। फिर वो पंडित पुरोहित सब राजस्थान आए, उस अम्मा को लेके गए, चलो तुम्हारा भगवान भोग लगाता है, आज के बाद तुम वहां चल के प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाएंगे। फिर कर्माबाई तो थोड़े समय के बाद बेचारी गुजर गई। आज तक भगवान के रसोई घर का नाम है कर्माबाई रसोई घर। ये फल काय का? श्रद्धा का। जिनके मन में
श्रद्धा है, प्रेम है, भावना है, भगवान उनसे कभी दूर नहीं हुआ करते। जो जो शंका रखेंगे, बहुत लोगों को व्रत में भी शंका है। हिकिड़ी माई ईंदी आहे असांजे, सॼे शिवदार आश्रम में मथो टेकी थी, जाते शिवलिंग पियो आहे, भगवान शिव जो शिवालय, उहो परे को हीअं मथो टेके हली वेंदी आहे। अड़े छो अम्मा? चई मां 16 सोमवार 4 साल रखिया, चयो मां घोट सुठो वठी ॾे, घोट गुस्से वारो वठी ॾिनो त इन करे शंकर भगवान सां किटी आहे। हिते त कोन्हे न काई अहिड़ी। कल हिकिड़ी राति अम्मा पुछे भई शायदि 16 सोमवार अॼु खां शुरू थिया नी न? हा कयो था, न कयो था? कंहिं कंहिं रखिया नी? हा त कयो न भाई। तो राति हिकिड़ी अम्मा चए मां रखां, मुंहिंजा कम थींदा। हाणे मां छा चवां, कंदुई शंकर भगवान अम्मा। तो जिनके जीवन में पहले ही शंका है, मेरा काम पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं उसका बने या न बने, लेकिन जिनका विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, भाव पक्का है, ये पक्की बात है, उनके जीवन में चमत्कार तो जरूर होंगे। हमारे बाबा शिव भजन भगवान का एक शिष्य था इंदौर। मैं इस बार जब इंदौर गया तो ये बात मुझे याद आई थी। वहां के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात होनी चाहिए। मैंने कहा वो लड़का कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। बोले उसकी एड्रेस नहीं मिल रही है। मैं अभी गया था जून में, शायद मई में गया था। एक 12-14 साल का लड़का है इंदौर का, पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर को जाके दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसको अपेंडिक्स है, ऑपरेशन होगा। उस समय बाबा शिव भजन भगवान सिंध पाकिस्तान शिकारपुर में थे। इस बच्चे ने कहा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि मेरा वैद गुरु गोविंदा, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है, परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू मात पिता सखा बंधु है, मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को, जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है, गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है, गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं, गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे। मेरा गुरु क्या है? वैद भी है, औखद मतलब औषधि, दवाई भी है। बस भाव होना चाहिए। तो उसने कहा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मेरे वैद, मेरे डॉक्टर मेरे बाबा शिव भजन भगवान हैं। घर वाले लेके आए, डॉक्टर ने कहा बच्चा जिद कराइए, दवाई ले लो, अगर दर्द फिर से पड़े तो लेके आना, उसका ऑपरेशन करेंगे। हिन ॾींहंनि में असांजे संस्था जे सेक्रेटरी प्यारे सुरेंद्र खत्री जे पुट खे सूर पियो, 1 ॾींहं खां पोइ ऑपरेशन कराइणो पियोसि। इहा 8 ॾींहं पहिरियों जी ॻाल्हि आहे। पेट में सूर पए, अपेंडिक्स, डॉक्टर चयो हिकिड़ो ट्रायल खणी सघंदा आहियूं मौक़ो, लेकिन पोइ लगभग ऑपरेशन कराइणो पवंदो आहे। आधी रात को फिर से दर्द हुआ, डॉक्टर के पास लेके गए। लेके जाने के लिए इसका मन था कि घर वालों को जगाऊं, लड़के के मन में आया परिवार वालों को जगाऊंगा, लेके चलेंगे, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, पेट चीरेंगे। मेरा तो वैद, मेरा डॉक्टर मेरा बाबा शिव भजन है। आधी रात को, गर्मी के दिन है, बनियान पहनी हुई है, लेटा हुआ है, रो रहा है, बाबा शिव भजन मुझ पे दया करिए, मुझे डॉक्टरों के पास नहीं जाना, लेकिन दर्द भी बहुत हो रहा है, आप आके रक्षा करिए। उस बालक का कहना है बाबा शिव भजन भगवान आए, सामने प्रगटे, शरीर करके शिकारपुर में थे, लेकिन ये बात चल रही है इंदौर मध्य प्रदेश भारत की। डॉक्टरों वाली एप्रॉन पहनी हुई थी, मास्क पहनी हुई थी, डॉक्टर के ऑपरेशन के औजार बाबा शिव भजन साईं के हाथ में थे। बाबा जी ने कहा आंखें बंद करके सो जाओ, बनियान ऊपर की, पेट चीर के ऑपरेशन किया।
अपेंडिक्स ठीक किया, टाके लगाए, पट्टी करी, फिर बनियान ऊपर से ओढ़ के बाबा शिवभजन ने कहा अभी तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, मैं जाता हूँ। बाबा शिवभजन अदृश्य हो गए। बोल बाबा शिवभजन साहिब। उस बालक ने आवाज दे के परिवार वालों को जगाया कि मेरे बाबा शिवभजन साईं ने कृपा करी है, कृपा करी है। सभी ने कहा शायद इसने सपना देखा। तो वो बालक कहता है सपना देखा तो मेरी बनियान देखो, ये लाल क्यों पड़ी हुई है रक्त से, और ये बनियान ऊपर करो तो पट्टी कहां से आई, और पट्टी को हटाओ देखो टाके स्टिच कैसे लगे हुए, किसने लगाए। घर वालों को भी आश्चर्य लग रहा था। फिर से डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक करके कहा कि इसका ऑपरेशन तो हो गया है, किसने किया ये हमें नहीं समझता, लेकिन इसका ऑपरेशन हो चुका है। तो जिनके जीवन में श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, प्रेम है, वो सब पालेंगे। जो यहां वहां तो प्रकृति भी अपने नियम बदल देती है। हम सब प्रकृति के अधीन हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल। अकाल का अर्थ है परमात्मा केवल काल रहित है, हम लोग काल के अधीन हैं। काल के दो अर्थ हैं, एक काल मतलब समय, दूसरा काल मतलब मौत। हम सब काल के अधीन है। कल तक बाल काले थे, अभी सफेद हो गए, ये काल के अधीन है। पहले आंखों की रोशनी पूरी थी, अभी चश्मे की आवश्यकता है, मतलब काल के प्रभाव में है। पहले जितना हम लोग काम नहीं कर पाते, अभी थक जाते हैं, मतलब काल के अधीन हैं। धीरे धीरे हम लोग मृत्यु के नजदीक होते जा रहे हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, जननी जानत सुत बढ़त है, इतनी कून जानत दिन दिन अवध घटत है। जिस दिन जिसके बेटे का जन्मदिन होता है, जब केक काटते हैं तो मम्मी कहती है 1 साल मेरा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है पगली ये क्यों नहीं समझ रही है कि उसकी आयु का 1 साल कम हो गया है। काहे का केक काटना भाई, अभी चिंतन का समय है। शेष जीवन कितना बचा है, तो हम सब काल के अधीन है। परमात्मा अकाल मूरत है। मूरत के भी दो अर्थ है। मूरत मतलब मूर्ति, मूरत मतलब मेरा उनके साथ प्रेम, रत मतलब प्रेम। मेरा उनके साथ प्रेम है। कौन? जो अकाल है, काल से परे है। तो गुरुदेव की कृपा हो जाए, अकाल मतलब काल से परे, यानी जो प्रकृति के नियम है वो भी बदल जाते। वैसे ऑपरेशन ऐसे कैसे होता है? ऐसी कल तो रविवार था, सवा रविवार, इतने लोग आए, इतने नगरों से, पता नहीं कितने नगरों से लोग आए, लेकिन इतने वो भाग्यशाली भाई बहन आए जिनके जीवन में जैसे कई माताएं ऐसी थी जिनको डॉक्टर ने कहा था ये कभी मां नहीं बन सकती है, लेकिन बाबा शिवभजन साईं की कृपा, साहे आरतवार पर बाबा जी के दर पर आने से ऐसे कल कई लोग बैठे थे मेरी नजर थे जिनको बाबा ने संतान दी। बोल बाबा शिवभजन साहिब की। एक शायद माता यहाँ बैठी होगी, उनका मत था 4-8 दिन पहले, उसने कहा एक अम्मा को कैंसर हो गई थी, पता नहीं आश्रम पर कुछ आई होगी, हमने उनको दिया। उसने कहा कि एक बार आने से उनकी कैंसर कट गई, शायद वो अम्मा इधर बैठी है। बोल बाबा शिवभजन और ऐसे कैंसर वाले बाबा शिवभजन साईं की कृपा बदौलत कईयों की कैंसर हटी, ऐसे भारत भर में कई है। ये बड़ा विषय, मैं इसको बड़ा विषय नहीं मानता, मैं खुद डॉक्टरी फील्ड से हूं, इसलिए खुला इसका प्रचार नहीं करता, लेकिन गुरुदेव के लिए क्या संभव है। मैं कहता हूं जिनके जीवन में जो भी झंझट है, तकलीफ है, ज्यादा ना हो, बाबा जी के सामने कटोरे में जल रखो, 2 अमृत वेले उठ के आंसू बहाओ, बाबा मुझ पर कृपा करो, आपातकाल आया है, घर में बीमारियां आई हैं, पैसे की तकलीफ है, जो भी तकलीफ है, आप चाहो तो क्षण भर में मेरी तकलीफ दूर कर सकते हो, बस इतना कहो। और हमारे बाबा शिवभजन साईं का एक मंत्र है, रहमी बाबा रहमी बाबा रहमी बाबा, बस ये मंत्र है हमारे बाबा जी का शुद्ध मंत्र। देखो आप पर कैसी कृपा होती है। लेकिन फिर से अंत में कहूं था, श्रद्धा आवश्यक है। शंका करेंगे
तो सब कुछ मिलने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब कुछ मिलने पर भी प्राप्त नहीं होगा। जिनके जीवन में श्रद्धा है उसको अप्राप्त भी प्राप्त हो जाएगा। अभी हम पर निर्भर है, हम कितना भाव ऊंचा रखते हैं। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। ये एक भाव है भक्त का। प्रभु कृपा करें हम सबके जीवन में भी कुछ इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो, बना रहे और बढ़ता रहे। अंत में माई मीरा की भांति, चैतन्य महाप्रभु के भांति अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव में हम लोग समा जाएं। बोल सदगुरु बाबा शिव भजन भगवान की। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। ना समझना दान है तेरा संत दास, ना समझना दान, ना समझना दान है तेरा संत दास। कृपा करो करो सेवा सिमरन, ऐसी कृपा करो करो सेवा सिमरन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, सदा चरणों में है मेरा नमन, बाबा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। द्वारे पे जाई दो अर्ज अजाई दो, देर न लाई दो झूलेलाल दो। द्वारे पे जाई दो अर्ज अजाई दो, मर्द मिटाई दो झूलेलाल। झूलेलाल मुंहिंजो डेरो लाल, झूलेलाल मुंहिंजो डेरो लाल। नंढे वॾे ऐं ॿार ॿुढे जो थींदो रखवाल, ॿार ॿुढे जो थींदो रखवाल। मुंहिंजे लालण जा जाति चओ सभई झूलेलाल, लालण जा जाति चओ सभई झूलेलाल। झूले झूलेलाल साईं, झूले झूलेलाल चओ, झूले झूलेलाल साईं, झूले झूलेलाल। औखी वेल असां लाइ आई, औखी वेल असां लाइ आई, झूलण ते अड़ो पाण सहाई, नंढे वॾे ऐं ॿार ॿुढे जो थींदो रखवाल, मुंहिंजे लालण जा जाति चओ सभई झूलेलाल, झूले झूलेलाल साईं, झूले झूलेलाल, झूले झूलेलाल साईं, झूले झूलेलाल। लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल 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 चओ, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा, प्यारा 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 प्यारा। बोले शिव धारा वाले साहिब की, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान की जय। जय शिव धारा।